Hello everyone, welcome all of you on your own channel Wings of Mathematics। मेरा नाम है आलोक दुबे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो अभी तक हम आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अब अगले दिन से अल्टरनेट डे पे हम क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स और मैथ पढ़ाएंगे। एक दिन फिजिक्स बताएंगे और दूसरे दिन आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। अभी शुरुआत में 11th क्लास ही चलेगा, ठीक है। तो अभी तो हम आज फिजिक्स ही पढ़ाएंगे, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे, फिजिक्स में हमने आपको एरर एनालिसिस आपको पढ़ा रहे थे। एरर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर आपको बताया था। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में आपका मल्टीप्लिकेशन तक बता दिए थे, डिवीजन बता रहे थे हम, लेकिन क्या कहते हैं कल एक्चुअली बारिश होने लगी तो आवाज़ थोड़ा ज़्यादा होने लगी थी, इस वजह से हमने वहीं पर रोक दिया था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर एक दिन और एरर से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर करते हैं क्वेश्चंस हम। पहले तो हम डिवीजन से रिलेटेड क्या कहते हैं जो फॉर्मूला था उसको हम डिराइव कर देते हैं, ठीक है। डिवीजन, मान लिया हमने क्या कहते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी है जेड, एक फिजिकल क्वांटिटी है जेड इक्वल टू क्या है आपका एक्स अपान में वाई। जेड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो एक्स और वाई से मिलकर बनी हुई है और क्या है एक्स और वाई का डिवीजन है। तो अगर हमें क्या कहते हैं एक्स और वाई में एरर पता हो, जेड में कितना एरर आएगा उसको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हमने मान लिया कि x के मेजरमेंट में जो एरर आया, x के मेजरमेंट में जो एरर आया वो हमारा कितना आया है, डेल्टा x आया, प्लस माइनस डेल्टा x, और y में जो एरर आया है वो प्लस माइनस डेल्टा y आया है। तो z में जो एरर आएगा उसको हम प्लस माइनस डेल्टा z मान लेते हैं। फिर लिखते हैं हम, ये हो जाएगा आपका z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में y प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x और y प्लस माइनस डेल्टा y की पावर -1। ऊपर से ले गए तो क्या हो गया आपका पावर -1 हो गया, ठीक है। अब इसमें से हम z कॉमन कर लेते हैं, z कॉमन करेंगे कितना होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन में z इक्वल्स टू, इसमें से x कॉमन करते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में x, और फिर इसमें से y कॉमन करेंगे कितना कॉमन होगा, y की पावर -1 कॉमन होगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन में y की पावर -1, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, z को ऐसे लिखते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन में z इक्वल्स टू, इसको इस ऐसे लिखते हैं x अपॉन में y की पावर -1 है, इसको लेके आए इसके अपॉन में किए तो y की पावर +1 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1 प्लस डेल्टा x अपॉन में x, ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस। इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। एक दिन हम आपको बाइनोमियल थ्योरम एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से कि कैसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सप्लेन होता है। पावर माइनस में है तो कैसे इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो पहले तो डेल्टा वाई अपान में वाई ही आएगा, डेल्टा वाई अपान में वाई ही आएगा, और आगे वाला जो टर्म आएगा उसमें डेल्टा वाई का स्क्वायर आएगा। तो क्योंकि डेल्टा वाई बहुत छोटी वैल्यू है तो डेल्टा वाई का स्क्वायर जो होगा वो और छोटी वैल्यू होगा, उसको हम क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा इतना बचेगा। एक दिन किसी दिन हम आपको बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन बता देंगे। बाइनोमियल थ्योरम से कैसे क्या कहते हैं किसी ब्रैकेट के पावर को एक्सपेंड किया जाता है उसको हम एक दिन बताएंगे आपको। ये हो गया आपका z, देखो z किसके इक्वल था, z x अपान में y के इक्वल था। z x अपान में y से z आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन में z, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में x प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन में y प्लस माइनस डेल्टा x डेल्टा y अपॉन में एक्स वाई।
अब इसको भी हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत छोटी वैल्यूज है, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो और छोटी वैल्यू आएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या मिलेगा हमको इससे, देखिए ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन में जेड इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन में वाई। 1 से 1 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका डेल्टा जेड अपॉन में जेड प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन में वाई। इतना नोट करिए, फिर इसको ऊपर लिखते हैं हम। हमने बताया है कि जब भी एरर निकालेंगे तो मैक्सिमम एरर निकालने के लिए चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, हमें क्या करना है, आप हमेशा प्लस ही लिखना है। तो यहाँ से हर जगह जहाँ प्लस माइनस है वहाँ हम क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं, तो मैक्सिमम एरर हमारा आ जाएगा। ऊपर आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम ऊपर लिख देते हैं इसको मिटा के, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा जेड अपॉन में जेड इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन में वाई। ये क्या हो गया, डेल्टा जेड में मैक्सिमम एरर होगा। यही फार्मूला किसके लिए बना था, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बना था। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सेम फार्मूला बनता है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम फार्मूला बनता है, ठीक है। परसेंटेज एरर निकालना हो तो कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा जेड अपॉन में जेड डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन में वाई इंटू 100, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होगा किसमें, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो, डिवीजन हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, नोट करिए जल्दी से इसको। नोट हो गया ये। अब इसका कुछ एक अल्टरनेट मेथड बता देते हैं, लॉग से कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, थॉरली याद कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब समझ लीजिएगा। तो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, दोनों के लिए क्या कहते हैं, सेम फार्मूला आपको अप्लाई करना है। एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला अप्लाई करना है। अब अगर क्या कहते हैं, इसका अल्टरनेट मेथड क्या है आपको बता देते हैं, वो ज़्यादा आसानी से आ जाता है आपका अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड, ठीक है, बताते हैं, एक सेकंड। क्या अल्टरनेट मेथड है, जैसे हमने ले लिया आपका, ये पहले मल्टीप्लिकेशन वाला हम ले लेते हैं, z इक्वल्स टू एक्स वाई, जेड इक्वल्स टू आपका एक्स वाई है। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, लॉग एक्स वाई। इसको क्या लिख सकते हैं हम, लॉग z इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। वैसे लॉग का फॉर्मूला हमने आपको बताया है, लेकिन फिर भी एक बार लिख देते हैं। लॉग के जो फार्मूले हैं, कौन कौन से फार्मूले हैं, लॉग एम एन इक्वल्स क्या है आपका, लॉग एम प्लस लॉग एन, और लॉग एम अपॉन में एन क्या है आपका, लॉग एम माइनस लॉग एन, और लॉग एम की पावर एन कितना होता है आपका, एन लॉग एम। इन तीनों फार्मूलों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। क्या है आपका ये, फिर क्या हो जाएगा, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना होगा आपका, ये डेल्टा जेड अपॉन में जेड इक्वल कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन में वाई। ये पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, तो ये आपका आएगा डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन में वाई। एक इसके लिए आ गया आपका
मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको, इसका परसेंटेज एरर निकालना हो, बस सिंपल सा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वल कितना हो जाएगा आपका ये, डेल्टा एक्स अपान में एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपान में वाई इंटू 100। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका परसेंटेज एरर व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज या मल्टीप्लिकेशन अप टू फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। ये परसेंटेज एरर हो गया अल्टरनेट मेथड से। इसी मेथड से हम क्या करते हैं, डिवीजन का भी दिखा देते हैं, और इस तरीके का क्वेश्चन है तब भी दिखा देते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, हम मिटा देना। देखिए अगला क्या दे रखा है आपका, z इक्वल्स टू एक्स अपान में वाई, जेड इक्वल्स टू एक्स अपान में वाई दे रखा है। जेड दो फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। लॉग जेड इक्वल्स टू कितना होगा आपका ये, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। कौन सा फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, ये वाला, लॉग एम अपान में इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। फिर पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कितना हो जाएगा आपका ये, डेल्टा जेड अपॉन में जेड इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स माइनस डेल्टा वाई अपॉन में वाई। हमने बोला है कि आपको जब भी मैक्सिमम एरर निकालना है तो माइनस लेना नहीं है, प्लस लेना है। आप क्या लगा दोगे यहाँ पे, प्लस लगा दोगे, तो डेल्टा जेड अपॉन में जेड, ये कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स माइनस डेल्टा वाई अपॉन में, सॉरी प्लस हो गया, ठीक है। परसेंटेज एरर निकाल देते हैं, डेल्टा जेड अपॉन में जेड इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन में वाई इंटू 100, ठीक है। एक इसके लिए हो गया, डिवीजन के लिए हो गया। लॉग के मेथड से कैसे कितनी आसानी से आ गया, ठीक है। इसको नोट करिए। फिर आपका एक और बता देते, थोड़ा सा है, तब आज हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं अच्छे अच्छे। मिटा देना, ओके। नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा ज़रूर। ठीक है। क्या है, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दे रखा y इक्वल्स टू एक्स की पावर m, हाँ एक्स की पावर m है, इसका हमें क्या करना है, एरर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये लिखेंगे हम log y इक्वल्स टू log एक्स की पावर m। ये वाला फार्मूला लगाइए इसमें फटाक से, कितना हो जाएगा आपका ये, log y इक्वल्स टू m log x हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डेल्टा y अपान में y इक्वल्स टू m डेल्टा x अपान में x। हमने बताया है अगर क्या कहते हैं किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं और जो वेरिएबल है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ये आ गया आपका क्या कहते हैं, एरर। अब अगर परसेंटेज एरर निकालना हो तो डेल्टा y अपान में y इंटू क्या हो गया आपका 100 इक्वल्स टू m डेल्टा x अपान में x इंटू 100, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करिए। फिर इससे रिलेटेड कुछ पहले शुरुआत में थोड़े आसान क्वेश्चंस करते हैं, एक आध दो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या कहते हैं आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। पहले बोर्ड लेवल का ही करेंगे, ठीक है। और हम शुरुआत से इतना बेसिक से इसलिए बता रहे हैं कि जो अभी 10th से 11th में आया है उसके लिए क्या हो, आसानी हो। हमारा मतलब ये है, ये नहीं कि जो सबसे तेज़ है उसको समझ में आ जाए, जो सबसे कमज़ोर बच्चा है उसको भी समझ में आ जाना चाहिए। इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके ले चल रहे हैं और मुश्किल से 35 से 40 मिनट का ही वीडियो बना रहे हैं, जिससे आप लोगों को देखने में भी थोड़ा सा आसानी हो। तो सिस्टमेटिक वे में आप लोग देखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इस तरीके से कहीं मिलेगा नहीं आपको। नोट करिए जल्दी से आप लोग इसको, फिर क्या कहते हैं हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
तो ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है, द मेजर्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर रिटन एज 5.7 प्लस माइनस 0.1 एंड 3.0 प्लस माइनस 0.2 रेस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट द एरिया विद एरर लिमिट। रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करनी है किसके साथ, एरर लिमिट के साथ, लेंथ और ब्रेथ में। ये 0.1 का मतलब क्या है, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 0.1 एंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ब्रेथ इज 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, ये सेंटीमीटर में है, तो आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है और एरर लिमिट के साथ फाइंड करना है। तो इससे आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, देखो ये आपका लेंथ हो गया, ये डेल्टा एल हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका डेल्टा बी हो गया। आपको पहले ए फाइंड करना है, फिर डेल्टा ए फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, रेक्टेंगल की एरिया होती है कितनी, रेक्टेंगल की एरिया होती है आपकी लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लिखते हैं फार्मूला, पहले लिखते हैं, पहले तो ये सारी चीज़ें लिख देते हैं, क्या क्या चीज़ें दिया गया है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। डेल्टा एल कितना दे रखा है आपको, डेल्टा एल दे रखा है 0.1 और एल कितना दे रखा है 5.7, डेल्टा बी कितना दे रखा है आपको 0.2 और बी कितना दे रखा है 3.4। इज इट क्लियर? अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एरिया विद एरर लिमिट। एरिया इक्वल टू क्या होता है आपका, आपको पता है एरिया इक्वल टू क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो पहले हम एरिया फाइंड करते हैं, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, लेंथ हमारे पास कितना है, लेंथ हमारे पास है 5.7 इंटू ब्रेथ हमारे पास कितना है 3.4। इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका 19 यह आएगा आपका 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका एरिया आ गया, कितना 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। इसको हम क्या ले लेते हैं 19.4 ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या फार्मूला अप्लाई होता था, मल्टीप्लिकेशन के लिए फार्मूला हम अप्लाई करते थे, जैसे अगर z इक्वल्स टू एक्स वाई होता तो क्या लिखते थे, डेल्टा जेड अपॉन में जेड इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन में वाई। ये क्या है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ है, क्या हो जाएगा आपका डेल्टा ए अपॉन में ए। डेल्टा एल हमारे पास कितना है, डेल्टा एल हमको दे रखा है कितना 0.1 अपॉन में एल कितना दे रखा है 5.7। ठीक है, प्लस कितना होगा आपका 0.2 अपॉन में 3.4। पॉइंट हटा दिया हमने, इसको हटा देते थे, कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 17। डेल्टा ए की वैल्यू कितना दे रखा है, ए की वैल्यू अभी हमने निकाला था 19.4 इक्वल्स टू यहाँ 1 अपॉन में 57 प्लस 1 अपॉन में 17। और इसको आप लोग इसको क्या कहते हैं, क्या करिएगा एलसीएम लेके सॉल्व करने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो क्या होगी आपको प्रॉब्लम होगी। आप लोग एक एक को क्या कहते हैं पॉइंट में कन्वर्ट करके सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डेल्टा ए अपॉन में 19.4 इक्वल टू, इसको सॉल्व करें कितना आएगा आपका, ओके ये आ जाएगा आपका 0.02 आ जाएगा लगभग, प्लस ये आ जाएगा आपका लगभग 0.06 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा आपका डेल्टा ए अपॉन में 19.4 इक्वल्स टू 0.08। ये कितना आ गया आपका डेल्टा ए इक्वल्स टू 19.4 इंटू 0.08 मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1.6 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम आंसर अपना लिखते हैं, आंसर कैसे लिखेंगे, आपको एरिया लिखना है विद एरर लिमिट, एरिया विद एरर लिमिट। देन एरिया इक्वल्स टू कितना आया था एरिया 19.4, ये हो गया आपका 19.4 प्लस माइनस 1.6
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं डिवीजन से रिलेटेड। ये आपका मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हो गया और फिर डिवीजन से रिलेटेड करते हैं। आई थिंक आसान है, सॉल्व हो जाएगा अच्छे से। तो नोट कर लीजिए, आप जल्दी से नोट करिए इसको। आपके सामने एक ये दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा दूसरा क्वेश्चन है? अ बॉडी कवर्स अ मेजर डिस्टेंस ऑफ 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर इन मेजर टाइम इंटरवल 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड। इतने सेकेंड में इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है। अब कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड विद एरर लिमिट। उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की क्या निकालनी है आपको? स्पीड निकालनी है। किसके साथ? एरर लिमिट के साथ। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं, आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो ये आपका एक डिवीजन का, मतलब कि डिवीजन वाला फार्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। तो हमने बताया चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, सबका एक ही फार्मूला होता है। तो पहले तो लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ दिया गया था। लेंथ, डिस्टेंस मतलब 13.8 दिया गया है, ठीक है, और डेल्टा एल कितना दिया गया? 0.2। टाइम कितना दिया गया है? इतना दिया गया है। और डेल्टा टी कितना दिया गया है? 0.3 दिया गया है। तो आपको डेल्टा एस निकालना है, एस फॉर स्पीड एंड एस निकालना है। डेल्टा एस एरर इन स्पीड, एरर लिमिट इन स्पीड, एंड एस स्पीड आपकी, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका? पहले तो हम लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ दिया गया है। क्या क्या चीज़ दिया गया है? एल इक्वल टू दे रखा आपका 13.8 मीटर। डेल्टा एल कितना दे रखा है? डेल्टा एल दे रखा आपको 0.2 मीटर। टाइम कितना दे रखा आपको? 4 सेकेंड। और डेल्टा टी कितना दे रखा आपको? 0.3 दे रखा है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए, तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या है आपका? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम है। तो स्पीड पहले निकाल लेते हैं हम। स्पीड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 13.8 अपॉन में टाइम हमारे पास कितना है? 4, ठीक है, 4 रख देते हैं। पॉइंट हटा दिए हम, 0 बढ़ गया। ये कितना हो जाएगा आपका? ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो गया, 3.45 कितना हो जाएगा आपका? ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख देते हैं? 3.4 मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं। तो मतलब एस की वैल्यू आपके पास इतना आ गया। आपको अभी डेल्टा एस निकालना है। अब आपको पता है ये डिवीजन का फार्मूला है, तो डिवीजन का फार्मूला हम लगाते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एस अपॉन में एस इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन में, आप चाहे ट्राइंगल वाला डेल्टा लिखो, ये वाला डेल्टा लिखो, बात बराबर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन में एल प्लस डेल्टा टी अपॉन में टी। हमने बताया था चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, आपको क्या रखना है? प्लस ही रखना है। डेल्टा एस अपॉन में एस कितना दे रखा है आपके पास? 3.4 इक्वल्स टू डेल्टा एल 0.2 अपॉन में कितना हो गया आपका? 13.8, 0.3 अपॉन में कितना? 4। इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व करें कितना आएगा आपका? 0.01 आएगा। और प्लस इसको सॉल्व करें कितना आएगा? 0.08 आएगा, ठीक है। ओवरऑल सॉल्व करें कितना आ गया आपका? 0.09 आ गया। किसकी वैल्यू? डेल्टा एस अपॉन में 3.4। तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? डेल्टा एस इक्वल्स टू 0.09 इंटू 3.4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? यह आ जाएगा 0.306। नियर अबाउट इसको क्या लिख देते हैं? 0.3 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि एरर लिमिट इन एरिया कितना आ गया आपका? इतना आ गया। एरिया कितना हो जाएगा? सॉरी, स्पीड। तो
स्पीड कितना हो जाएगा, s इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे हम एरर लिमिट के साथ, ये देखो हमारा एरर लिमिट आ गया 0.3 और ये कितना आया था हमारा 3.4 स्पीड आया था, तो लिखेंगे क्या 3.4 प्लस माइनस 0.3, ये हो गया आपका एरर लिमिट। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसको जल्दी से नोट करिए, एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा अच्छा सा, ठीक है, नोट करिए जल्दी से इसको। अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको ज़रूर अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन है। तो पहला है अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 मेजरेबल क्वांटिटीज A, B, C एंड D। एक फिजिकल क्वांटिटी P है जो 4 मेजरेबल क्वांटिटीज A, B, C, D पे डिपेंड, पहले तो ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, A, B, C, D पे डिपेंड करता है, जो कि किस तरीके से लिखा गया है, A क्यूब B स्क्वायर अपॉन में रूट C इंटू D। तो A, B, C और D में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, 1% है, 3% है, 4% है और 2% है। The percentage errors in A, B, C and D are this. Then calculate the percentage error in P. तो P में आपको परसेंटेज एरर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम जब क्या कहते हैं, एरर से रिलेटेड फार्मूला हमने शुरू किया था, तो कल की वीडियो में जो पहला फार्मूला था वही फार्मूला लगेगा, जो लॉग लेके हमने सॉल्व किया था वही वाला फार्मूला आप इसमें अप्लाई करिए, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करेंगे देखिए ध्यान से, है बहुत आसान क्वेश्चन, भले बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये दे रखा है जैसे P इक्वल्स टू दे रखा है आपका P इक्वल्स टू A क्यूब B स्क्वायर अपॉन में रूट C इंटू D। इसको हम और आगे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, A क्यूब B स्क्वायर C की पावर -1 अपॉन में 2 और D की पावर -1, ठीक है। जो हमने S इक्वल्स टू x की पावर A, B, y की पावर B, Z की पावर C करके सॉल्व किया था, उसी से ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन P। आपको P में परसेंटेज एरर निकालना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम करते हैं, देखो डेल्टा P अपॉन में P इक्वल से क्या लिखेंगे हम 3 इंटू डेल्टा A अपॉन में A प्लस 2 डेल्टा B अपॉन में B माइनस 1 अपॉन में 2 डेल्टा C अपॉन में C माइनस 1 डेल्टा D अपॉन में D। ऐसी फार्मूला हमने बताया था, तो पहले हमने माइनस लगा दिया है, लेकिन मैक्सिमम अगर आपको एरर निकालना तो हर जगह क्या लगाना, आपको प्लस लगाना है, तो हर जगह हम क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन में P इंटू क्या हो गया आपका 100 हो गया इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा A अपॉन में A इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा B अपॉन में B इंटू 100 प्लस, हमने कहा जो जहाँ जहाँ माइनस वहाँ क्या लगा देते, प्लस लगा देते, तभी आपका मैक्सिमम एरर निकलेगा 1 अपॉन में 2। आपको हर जगह चाहे जहाँ माइनस रहे आपको प्लस ही करना है, एरर में हर जगह प्लस ही करना है। ये आपका डेल्टा C अपॉन में C और प्लस डेल्टा D अपॉन में D इंटू 100, ठीक है। ये आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा किसमें, P में। अब देखो इतने की वैल्यू कितना दे रखा है, इतने की वैल्यू दे रखा है 1, इतने की वैल्यू दे रखा है 3, इतने की वैल्यू दे रखा है 4, इतने की वैल्यू दे रखा है 2। ये सारे परसेंटेज एरर इन A, परसेंटेज एरर इन A is given that 1, percentage error in B is given that 3, percentage error in C is 4 and D is 2। आई बात समझ में, इसको जल्दी से आप नोट करिए। अब इतने की जगह क्या रख देना, बस हमको 1 3 2 4 रख देना है, और कुछ नहीं करना है। बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन कैलकुलेशन इसका बहुत ही आसान है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 इंटू, इसकी जगह क्या रखेंगे हम 1 प्लस ये 2 इंटू इसकी जगह क्या रखेंगे हम 3 प्लस 1 अपॉन में 2, इसकी जगह क्या रखेंगे हम 4 प्लस इसकी जगह क्या रखेंगे हम 1 लिखेंगे, दिख रहा है ना। इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं
आई थिंक आप नोट कर लियोगे, यहाँ नोट कर लिए। अब देखो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ये परसेंटेज एरर इन पी है, कितना हो जाएगा 3 प्लस डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू 100 इक्वल्स टू, ये देखो 3 इंटू 1 3 प्लस 6 प्लस इसको इससे काट दिया, कितना हो गया 2 हो गया, ये हो गया आपका 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस यहाँ पे कितना है, लास्ट में आपका 1 नहीं था 2 था, ये कितना हो गया आपका 2 हो गया, ओवरऑल कितना हो गया आपका 13%। कहने का मतलब कि पी में जो परसेंटेज एरर आया कितना है आपका 13% है। आसान क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से आप इसको समझ लीजिएगा। अभी हम एरर से रिलेटेड आपको और क्वेश्चंस कराएंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे एक दिन, और हम पूरा न्यूमेरिकल ही करवाएंगे, लगभग 1 से 1.5 घंटे का वो रहेगा। उसमें आपका इस चैप्टर से यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल ही करवाएंगे, ठीक है। तो अभी इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है एरर में आपका, सॉरी यूनिट एंड मेजरमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर बचा हुआ है और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो उसको भी एक दिन क्लियर करवा देंगे। तो चाहे पहले इसके न्यूमेरिकल करवा देंगे तब उसको करवाएंगे, या उसको करवा के तब न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है। अभी आप लोग अपनी बुक से, जो भी बुक आपके पास है, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से, या अदर कोई बुक है तो उससे आप करिए और एरर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब यूनिट एंड मेजरमेंट में यूनिट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं यूनिट, तो कैसे चेंज होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग अगले दिन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हमने क्या किया, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन किए हैं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।